बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबा की धरती के ताल्लुक से एक ऐसा बयान दिया है कि जिसकी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब मजम्मत की जा रही है। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सरजमीन पर इलेक्शन रैली के दौरान अपने भाषण में ये बात कही है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। ये मां काली, मां दुर्गा और वंदे मातरम की धरती रहेगी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। वहीं दोस्तों, मशहूर सहाफी वसीम अकरम त्यागी ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ के इस बयान को और इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बात लिखी है। काबा सऊदी अरब के मक्का में है, काबा को मानने वाले दुनिया भर में हैं। काबा की धरती ना तो कभी बदली है और ना बदलेगी। मैंने कल कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री की भाषा टुच्ची है। मैं अपने कथन पर माफी चाहता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री की भाषा टुच्ची नहीं बल्कि टुच्ची से भी अधिक टुच्ची है। उम्मीद है कि केंचुओं को इस भाषा पर कोई एतराज नहीं होगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग भी बताएं कि क्या वजीर आला योगी आदित्यनाथ को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वोट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें वोट मांगनी है तो हम मेडिकल की बुनियाद पर वोट मांगे, अगर हमें वोट मांगनी है तो हम रोजगार की बुनियाद पर वोट मांगे, अगर हमें वोट मांगनी है तो हम सड़कों की बुनियाद पर वोट मांगे, अगर हमें वोट ही मांगनी है तो हम तालीम के ऊपर वोट मांगे। आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या हमारे भारत में सही है? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अगली खबर जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से है। आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली से बाकायदा यह ऐलान किया है कि जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को, मुसलमानों के मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ यूसीसी बिल को जगह जगह पर लागू किया जा रहा है, आज जमीयत उलमा हिंद दिल्ली से यह ऐलान करती है कि हम इस तरह के कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बाकायदा दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की एक बड़ी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद ने कुछ ऐसे मंसूबे और कुछ ऐसी करारदाद पेश की है कि जिसे आप लोग जरूर सुनिए। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आखिरकार दिल्ली में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली 17 अप्रैल जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला का 2 रोजा इजलास मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की ज़ेर सदारत नई दिल्ली में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुल्क व मिल्लत के अहम मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। इजलास में मदारिस के तहफ़्फ़ुज़, यकसा सिविल कोड, इस्लाह मुआशरा, मशरक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल से मुतअल्लिक़ वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मदारिस इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मजलिस आमला ने अपनी तजवीज़ में वाज़ेह किया कि मदारिस की आज़ादी में मुदाखलत दस्तूर हिंद की दफ़ात 25, 26, 29 और 30 के खिलाफ वर्जी है। इजलास ने मदरसों को बंद करने या उनके निज़ाम में मुदाखलत की हर कोशिश की मजम्मत की है और यह फैसला लिया गया है कि इस सिलसिले में हर सतह पर कानूनी कोशिश की जाएगी। नीज़ अरबाब मदारिस से गुजारिश की गई है कि वो अपने दस्तावेज़ात और हिसाब व किताब की मजबूत तैयारी करे ताकि किसी भी कानूनी चैलेंज को मौसर मुकाबला किया जा सके। मजलिस आमला ने उत्तराखंड में मदरसों पर चलने वाले बुलडोजर पर बाज़ शराइत को रिजेक्ट करते हुए और उनको फौरी वापसी का मुतालबा किया है।
मजलिस आमला ने उत्तराखंड में मदरसा चलाने के लिए आयद करदा बाद शराइत को रिजेक्ट करते हुए उनकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है। मजलिस आमला ने वाज़ेह किया कि मदारिस को किसी तालीमी बोर्ड से लाजमी या इल्हाक पर मजबूर करना और असातिज़ा की तकर्रुरी के हवाले से गैर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद करना नाकाबिल कबूल है। मजलिस आमला ने उत्तराखंड, गुजरात वगैरह के यकसा सिविल कोड को मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार देते हुए पुरअमन और जमहूरी कोशिश का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों और अक़लियती इदारों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने, कौमी सतह पर कन्वेंशन मुनाकिद करने, अदालतों से रुजू करने और सदर जमहूरिया और दीगर जिम्मेदारान को मेमोरेंडम देने का फैसला किया गया है। साथ ही मुसलमानों से यह भी अपील की गई है कि वो शरीयत इस्लामिया पर मजबूती से कायम रहे, खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के मामले में इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाए, विरासत के तक़सीम में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी का खात्मा करे और तलाक, नानो नफ़क़ा जैसे मामलात में शरई उसूलों पर अमल पेरा हों। इस्लाह माशरा के हवाले से मजलिस आमला ने अपनी तजवीज़ में नई नस्ल में बढ़ती हुई दीनी व अखलाकी कमज़ोरियों पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मुतअद्दिद अमली इक़दामात की तजवीज़ पेश की है। उनमें लाजमी मकातिब के क़याम, ज़्यादा से ज़्यादा मेयारी स्कूलों का क़याम, लड़कियों के लिए अलहदा तालीमी इदारों और दीनी माहौल से आरास्ता हॉस्टल्स की फराहमी, मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों और तालीमी इदारों के निसाब में इस्लामियात, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तारीख़, अक़ाइद, अखलाकियात और माशरती तालीम के शमूलियत कोचिंग सेंटरों का क़याम, नीज़ सीरत क्विज़ और मुख्तलिफ तालीमी और तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद शामिल है। मज़ीद वालिदैन को अपने फ़राइज़ की अदायगी के काबिल बनाने के लिए शादी से पहले और बाद में काउंसलिंग और तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर जोर दिया गया है। हमदर्दाने मिल्लत से पुरजोर अपील की गई है कि जो बच्चियाँ तालीम की गर्ज से दूसरे शहरों का रुख करती हैं, उनके ईमान और अक़ाइद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन और मुअस्सिर तदबीर इख्तियार करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। मजलिस आमला ने एक अहम तजवीज़ में मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस फ़लस्तीन, गज़्ज़ा, लिबनान, ईरान, शाम, यमन और खलीजी खित्ते की संगीनी इंसानी सूरत हाल पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया है। तजवीज़ में कहा गया है कि जारी जंग के नतीजे में बेगुनाह शहरियों, मासूम बच्चों और ख़वातीन की हलाकत वसी पैमाने पर तबाही और नक़्ल मकानी के पूरे खित्ते को एक संगीन इंसानी बहरान से दो चार कर दिया है। इस अम्र पर जोर दिया गया कि फौरी और पायदार जंग बंदी के साथ मसअला फ़लस्तीन का एक मुनसिफाना और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। तजवीज़ में मुतालबा किया गया है कि गज़्ज़ा में तामीर नौ के लिए मौसर इक़दामात किए जाए और खित्ते में पायदार अमन के लिए बमाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। इजलास में मुल्क व बैरून मुल्क के मुतअद्दिद अहम शख्सियात के इंतकाल पर गहर रंज व गम का इजहार करते हुए उनके लिए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की गई है और उनकी मिली व दीनी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। नमाज जुमे से पहले इजलास मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद की दुआ पर इस पूरी मीटिंग का इख्तिताम हुआ। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि जमीयत उलमा हिंद ने साफ तौर पर दिल्ली में बैठकर ये ऐलान किया कि हम किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मदारिस के खिलाफ कोई ऐसा कानून लाया जाए कि जो मदारिस के खिलाफ हो, मदारिस को गैर मुअस्सिर करने का तरीका हो। और इसी तरह साफ तौर पर जमीयत उलमा हिंद ने यह बात भी कही है कि यूसीसी जैसे बिल को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।